आदर और महिमा उस जीते परमेश्वर को। आप और मैं तो मनुष्य हैं कि हम उस जीते परमेश्वर की महिमा हम कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझको अपने पवित्र हाथ के नीचे रखा है और आज का दिन हमें देखने को दिया। खुदा आपको धन्यवाद करते हैं। सच में यदि आज आप और मैं आमने सामने हैं तो उस जिंदा खुदावन की अनुग्रह है कि हम प्रभु की महिमा को हम देख पा रहे हैं और उसकी संगति में हम प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके गीतों में लवलीन हों। उस जिंदा खुदा आपको धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में इस योग्य बनाया कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। आपने हमारे जीवन को अपने पवित्र हाथों के नीचे रखा। हम आपको धन्य कहते हैं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर, इवन मेरे नहीं, इस पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उच्च हो, चाहे कुलीन हो, चाहे कोई भी हो, आपने हर एक के गुनाहों को माफ किया। और आपका आगमन, आपका आना इसी बात को दर्शाता है कि आप हमारे गुनाहों को देख के इस पृथ्वी पे नहीं आ रहे। आप इसलिए आ रहे हैं कि हर एक जन उद्धार पाए और जीवन को प्राप्त करे। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ और हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को, जिसके जुबान कड़वे, जिसके बातें बुरे, जिसका जीवन बुरा, उन सबको बचाने के लिए आपने आया। हाँ पिता परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूं और इसलिए मांगता हूं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आप हमें माफ करते हैं। इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो हम एक दूसरे को गुनाहों को माफ करें। हम एक दूसरे को बदला लेने वालों में से हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य है प्रभु जी कि आप हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए स्वयं इस पृथ्वी में आ गए, हमसे बातें किए, आपने चला फिरा और हम यह जीवन दिया। आपको धन्यवाद देता हूं। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। हाँ पिता परमेश्वर, आप हैं, हम आनंदित और मग्न हैं। आपका आना इस जीवन के लिए खुशहाली का जीवन। हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन इस समय इस पेज में जुड़ते हैं और आपको हे अब्बा और पिता कह के धन्यवाद करते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है खुदा बाप कि हर एक भाई बहन के गुनाहों को माफ कर अपने कदमों पे आने का अवसर दीजिए, ताकि आप, मैं और हम सब भाई बहन इस विश्व में पाए जाने वाले प्रत्येक लोग आपकी महिमा करते हुए आपके पीछे चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी पुकार और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। इस गीत को हम गाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यह गीत के बोल है कि है दी आवाज फरिश्तों ने जमी के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे मित्रगण, प्रभु के दास दासी इस गीत को गाया करते थे और मैं पीछे खड़े होकर के ताली बजाता था। लेकिन यह गीत मेरे को आया और मैं इस गीत को गाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी सुने, हम भी गाए, आप सब गाते हैं, लेकिन मैं नहीं गा पाता। लेकिन आज इस पेज के माध्यम से, इस आगरा मसीह मंडली के माध्यम से इस गीत को गाना चाहता हूं। मुझको अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए हौद का उपयोग करता है और मैं और आप टूटे हुए लोग हैं। प्रभु को धन्यवाद देते इस गीत को गाएंगे। है दी आवाज फरिश्तों ने जमीन के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने जमी के लोगों को, उतर आया
जहां में आज खुदा इंसान बन के है दिया हुआ। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग है आजाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाद उन्हें आजाद करने को। न हो मायूस, न हो मायूस, खुदा आया उम्मीदों का जहां बनके, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियावाद फरिश्तों ने जमी के लोगों को। उतर आया खुदा के आज खुदा इंसान बनने के है दियावाद। हमारे आस के वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई रास्ते नया संसार लाया है। कभी जो आया, कभी जो खत्म न हो आया, ऐसी वास्ते बन के उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनने के है दियावाद। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले, गमों की रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले। वो आया है खुदा इंसान बन। धन्यवाद हो। खैर, प्रभु की महिमा हो। हम एक गीत और गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया, खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीह। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और ढोल बजाएं, सब लोगों को सुनाएं, सब लोगों को सुनाएं। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करते हैं। एक गीत और गाएंगे,
तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। सच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़े ही आनंद और हर्ष का उल्लास है। हम लोगों ने उत्तीची गीत को नहीं गा पाया, लेकिन मैं और मेरे बच्चे जानते हैं कि हमने दिल से गाया। चाहे टूटा हो या चाहे फूटा हो, परमेश्वर ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर आवाज को नहीं, परमेश्वर धन दौलत को नहीं, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, उसकी आत्मा से। और मैंने दिल से गाया। शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आइए इस गीत को गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। नहीं बेटा, मजाक नहीं कर। फिर से गाएंगे, मेरे पीछे पीछे काम। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा राहें उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा ग्रहण नहीं तुझको, वर दे ऐसा कर दे तुझ पे, वर दे ऐसा कर दे तुझ पे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा करे प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान।
प्रभु की महिमा और स्तुति हम मनुष्यों से जीवन भर होती रहे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इस संसार से प्रेम नहीं करते, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ आप और मेरे साथ बनी रहे। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अवसर दिया है। परमेश्वर के पवित्र वचन और कलाम में हम निकालेंगे लूका की सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम 8 पद से लेकर के हम 13 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और मेरे लिए आज क्या कहता है, देखे सुने जाने, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन, हाँ, इसे आप और मैं मिलके संजोते हैं, तैयार करते हैं, ताकि आप और मैं प्रभु के करीब और करीब और करीब आ सके। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 से 13 पद इस प्रकार कहता है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत का 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे साथ। 10वां पद को फिर से पढ़ें। कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस पृथ्वी में पाए जाने वाले हर एक के लिए है। और यदि हम दूसरा पहला लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके पहला पद को पढ़े, वहां पर लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। किसके? सारे जगत का। और यहाँ पे भी स्वर्गदूत क्या कह रहा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। सब लोगों के लिए, ना कि तेरा, ना कि मेरा, ना कि उसका, ना तो पराये का। यहाँ पे जो दुखी है, यहाँ पे जो परमेश्वर से प्रेम करता है, यहाँ पे जो परमेश्वर से नफरत करता है, यहाँ पे जो परमेश्वर से दूर है, उन सब लोगों के लिए क्या कहता है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पृथ्वी में हम आज चारों तरफ अपने नजरों को उठाकर देखते हैं कि मनुष्य अपने सारे कर्मकांड करने के बाद, सारी तकलीफों को झेलने के बाद, सारे दुखों में व्यस्त होने के बाद, जब अंत में कुछ नहीं होता, तो अंत में कहां आता है मालूम? प्रभु के शरण में। आप देखोगे कि जवान बच्चे, जवान लोग कभी परमेश्वर के चरणों में उतना नहीं बढ़ते जितने बुजुर्ग लोग बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन का समय संसार में गुजार देते हैं, संसार के अभिलाषाओं में तृप्त होने के लिए गुजार देते हैं,
संसार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को तज देते हैं। और जब बुढ़ापा अवस्था आता है तब वो परमेश्वर के खुदावन के चरणों में बैठ करके वो मंजीरा और झांझ और तबला और गिटार बजाने लगता है कि अब तो हमारा मरण अवस्था है, तो क्यों ना हम प्रभु को स्मरण कर ले। लेकिन सभापति की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके अंतिम 10, 11, 12 और 12 पद के पहले पद को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी को दिन को स्मरण कर। हे जवान, अपने जवानी को दिन को स्मरण कर। इसलिए कहता है यहोवा, ताकि तूने तो पूरी जवानी अपनी गुजार ली, अपनी जवानी तो तूने बर्बाद कर ली, अब बुढ़ापे में तू मेरे पास आया है। जब तुझको योद्धा बनना था, जब तुझको अपने आप को योग्य बनना था, तो कहां था? मालूम है राजा दाऊद, इससे ठूठ से वो जड़ निकलेगी, वो पौधा निकलेगा, वो फलवंत होगा। क्यों कहता है? क्योंकि इससे के ठूठ से दाऊद निकला था। और दाऊद लगभग अपने बचपना अवस्था, जब उसके चेहरे से लाली झलकती थी, लगभग 12 से 15 साल के बीच का था, 18 साल के लगभग का बीच का था, तब यहोवा ने उसको चुना। उसने यहोवा को नहीं नकारा, यहोवा को मना नहीं किया, परंतु शामुएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ। ये है सच्चा बलिदान और समय रहते परमेश्वर की ओर झुकना। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि सब लोगों के लिए होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन आज आप और मैं इस पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं और इस पवित्र वचन की संगति कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से दूर रखे हुए, अपने आप को दूर रखे हुए स्मरण कर यहोवा क्या कहता है? हे जवान, अपने जवानी के दिन को आनंद कर, मगन रहे और मनमानी कर, अपने आंखों की अभिलाषा के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों के विषय में तेरा यहोवा न्याय करेगा। क्या ये बातें आपको और मुझको नहीं मालूम? क्या ये बातें जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी लोग को नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन यहोवा का डर खत्म है, परमेश्वर का डर खत्म है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के वचन को, उसकी वाणी को सुनता है। और क्या कहता है वचन? लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी भी अवसर है, अपने आप को प्रभु के कदमों में डाल दीजिए। अभी भी अवसर है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव होने वाला है। क्या आप और मैं अपने हृदय को, अपने आप को खाली करते हैं? क्या आप और मैं कहते हैं, इस चरनी में प्रभु तू जन्म ले? लेकिन प्रभु फिर भी कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आइए हम छोटी छोटी 2-4 बातों को देख करके अपने आप को, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के लिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के लिए अपने जीवन को आशीषमय करें। पहली बात हम देखें, वचन कहता है मत डर, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। पहली बात हम देखते हैं कि वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते
हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव आपके और मेरे लिए है, तो यह सत्य है कि वचन कहता है मत डर कि यह सब लोगों के लिए होगा। आप और मैं आज कैसे प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या आप और मैं सच्चे विश्वासी हैं? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही आपका और मेरा उद्धार करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को क्या करता है? मोक्ष दिलाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अपनी पवित्र संगति में रखता है? रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। यदि आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना है। लूका रचित सुसमाचार 10वां दूसरा अध्याय 10 पद क्या कहता है? मत डर, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव, प्रभु यीशु मसीह का आना आपके और मेरे लिए है? यदि आप विश्वास करते हैं तो हाँ बोले आमीन, हालेलुया। ये आपके और मेरे लिए है। ये सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए। बाइबल यदि उत्पत्ति से लेकर के हम प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है इब्राहिम विश्वासियों का मूल पिता है। विश्वास से ही इब्राहिम अपने घर और अपने कुटुंब के लोगों को छोड़कर कहां निकल गया? हरान को गया, हरान से कनान को गया। विश्वास से ही। यदि विश्वास आपके मेरे और जीवन में है तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में जन्म लिया है। अन्यथा आप और मैं कोई वैल्यू नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। हम भी उन लोगों के समान संसार में भटक रहे हैं, आज भी उस आस में। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका हम 6वां पद को पढ़ें। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके लिए हमको विश्वास करना है। फिर कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह आपको और मुझको प्रतीत करना है और उसका प्रतिफल आपको और मुझको देगा। जीवन में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर बार बार दस्तक नहीं देता। परमेश्वर आपको बार बार आपको अभी बुला रहा है, लेकिन वो समय आएगा जब आप और मैं छोड़ दिए जाएंगे इस पृथ्वी पे, क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। और हमने वही चीज को सीखा, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात देखते हैं, सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का संदेश वाहक स्वर्गदूत क्या बोलता है? मत डर, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं? तो दूसरी बात देखते हैं कि एक ही प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपका और मेरा उद्धार करता है, और कोई नहीं। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को इतना महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
आपको और मेरा नाम तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ। और क्या कहता है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पे क्या करेंगे, घुटना टेकेंगे। क्या आप और मैं उस नाम के पीछे घुटना टेकते हैं? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? क्या आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं? क्या आप और मैं यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म उत्सव सब लोगों के लिए है? हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, हमको तो करना ही है, क्योंकि हम तो इस्राएल के नहीं, न तो हम तो यहूदी, हम तो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। हालेलुया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, सब लोगों के लिए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यहूदी कौम के लिए, इजरायली लोगों के लिए, जो आज है उनके लिए, कल के लिए नहीं, वो सब लोगों के लिए। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो आप और मैं पढ़ते हैं तो वहां पे लिखता है, आज अभी आप पढ़ के देखिए, ऐसा लगेगा आज यहोवा यीशु नासरी मुझसे बात कर। बीत गया, छूट गया, रह गया, ये कभी नहीं बताता। यहोवा का वचन ये बताता है कि अभी है, आज है, आपको और मुझको अवसर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोगों के लिए होगा। हाँ, एक ही प्रभु सब लोगों के लिए उद्धार करता है, सब लोगों के लिए होगा। आप और मैं यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोगों के लिए होगा। जब जिब्राइल सब स्वर्गदूत स्वर्गदूतों के पास आकर के संदेश देते हैं और कहते हैं, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, परमेश्वर हर एक की चिंता करता है, हर एक की चिंता करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। हम एक पल को देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 4 और 5 को पद को पढ़ते हैं। परमेश्वर चाहता तो ज्योतिषियों को सीधा यीशु मसीह के पास पहुंचा सकता था, किंतु परमेश्वर चाहता था कि हेरोदेस भी जाने, हेरोदेस भी समझे कि यीशु मसीह जगत का क्या है, ज्योति है। यीशु मसीह सबका उद्धार करता है, परंतु जो अपने जीवन में उसे ग्रहण करेगा वो क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा। परंतु जो उसे ग्रहण नहीं करेगा क्या होगा मालूम, इस पृथ्वी पर नाश होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने ज्योतिषियों को राजा के यहां संदेश भिजवाया। किसके हाथ से? ज्योतिषियों के हाथ से। यदि कोई गरीब आदमी जाता ना, यदि आप और मैं जाते ना, तो हमको वहां तक घुसने नहीं देते। परंतु परमेश्वर की योजना को आप और मैं नहीं जान सकते मेरे प्रियो भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर ने ज्योतिषियों को भेजा और उसने आदर के साथ उससे पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, फिर भी सच्चाई सामने नहीं आई तो भी उसे जाने दिया। यदि आप और मैं होते तो क्या करता, वो राजा हेरोदेस उसे हमको दंड दे देता, हमको दंड की सजा देता, हमें हानि पहुंचा देता। लेकिन ज्योतिषियों को नहीं, क्योंकि हेरोदेस राजा के समय में पहले याजकों को
शास्त्री फरीसियों को, महायाजकों को अपने अधीन रख के पाला जाता था, ताकि परमेश्वर की योजनाओं को, उन लोगों की बातों, खुदा उनकी बातों को राजाओं तक पहुंचाए। इसीलिए हमने पढ़ा कि वह सब लोगों के लिए होगा। यहोवा सबकी चिंता करता है। परमेश्वर राजा हेरोदेस तक की चिंता किया, लेकिन परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के संबंध को उसने क्या किया? ग्रहण नहीं किया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने कहाँ जन्म लिया? मालूम है? चरनी में। जब परमेश्वर ने चरनी में लिया जन्म, तो आपको और मुझको मिलने का अवसर दिया। खुदा बाप को धन्यवाद करता हूँ, खुदा बाप की महिमा करता हूँ कि उस खुदा बाप ने आपको और मुझको अवसर दिया कि हम उसके समीप आए, उसके नजदीकी में आए और उसको धन्य कहें। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद में कहता है, और इसका तुम्हारे लिए, यहाँ पे तुम, यह तेरा नहीं बोला, यहाँ पे तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। अगली बात, चौथी बात हम देखते हैं। वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 पद कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं, वचन कहता है सब लोगों के लिए होगा। आज अपने दिलों में ग्रहण करें। किसको? प्रभु यीशु मसीह में। आज अपने दिलों में हम ग्रहण करें। वचन भी तो ही कह रहा है। क्या कहता है? तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। ये नहीं बोला कल। और वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता। आज भी आप अगर अपने पवित्र बाइबल को खोल के पढ़े, आज भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़े निकाल के, तो क्या कहता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां पद कहता है कि आज दाऊद के नगर में, ये नहीं लिखा कि कल, ये नहीं लिखा कि बीत गया, आज तुम्हारे लिए, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर। जब हम मन फिरा रहे तभी परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हारे लिए। इसलिए वचन क्या कहते हैं? हिब्रू की पत्री उसका 4 अध्याय 7 पद, आज जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। आज सुन लो मेरे भाइयों बहनों, आज बात कर लो मेरे भाइयों बहनों कि वचन क्या कहता है। अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करता है? बेपनाह मोहब्बत करता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के समीपता में आए, परमेश्वर के वचन की संगति करें, परमेश्वर को धन्य कहें। अंतिम और आखिरी बात देखते हैं। वचन कहता है कि यह सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जितने भी भाई बहन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जितने भी भाई बहन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन सब के लिए
क्या होगा मालूम है? जो इस पल का इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, हर एक को इस पल का इंतजार कर रहा है कि आज मेरे हृदय की चरणी में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले, आज मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले। और हर कोई आज धीरज धरे हुए है। जो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करता है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को धीरज धरता है। और मैं आप लोगों को धन्य कहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जो विश्वास करता है वही प्रभु के वचन में सम्मिलित होता है। वो कहता है कि मैं प्रभु बड़ी लालसा से आज इस पल का इंतजार कर रहा हूं। धन्य हो प्रभु जी आपका कि आपने मुझको और आपको हर एक को यह अवसर दिया कि इस पल के लिए कि हम कह सके, हे यहोवा, हे परमेश्वर पिता, आप मेरे हृदय की चरणी में आए और इसमें आप क्या करें, विराजमान हो। भजन संहिता का पुस्तक लिखने वाला दाऊद क्या कहता है मालूम? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर, हालेलुया, यहोवा झुकने वाला परमेश्वर है, अहंकारी परमेश्वर नहीं है। यहोवा झुकता है, यहोवा नम्र है, यहोवा अपने बच्चों से प्रेम करता है। इसलिए कहता है दाऊद राजा, मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया, यही तो जीवते परमेश्वर की खासियता है। और जिसमें जीवन रहेगा वही जीवन झुकेगा। जिस पेड़ में फल लगेगा वही पेड़ क्या होगा, झुकेगा। कितनी आनंद की बात है। यहोवा कहता है लूका 2:10 में, मत डर, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीषित किया। कहता है मत डर, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए। क्या आज आप और मैं इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको पाप पे गुलामी से निकाला, मुझको प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, मुझको प्रभु यीशु मसीह ने वो अनंत जीवन दिया, मुझको प्रभु यीशु मसीह ने अपना मार्ग दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप विश्वास करते हैं इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सब लोगों के लिए भेजा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह में आपने हम सबको बचाया है। प्रभु यीशु मसीह में अपने पास आने का अवसर दिया। धन्यवाद हो तेरा आपका प्रभु जी, जो आपने हम पापी मनुष्यों के लिए अपना उद्धार उंडेल दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग और साथ हैं। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो। आदर महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय।